सुप्रभात छात्रों। कक्षा 10 विषय हिंदी। आज का पाठ है सूरदास के पद। सूरदास के पद के आधार पर हम कुछ अध्ययन करेंगे। ये चित्र महाकवि सूरदास जी का है। सूरदास हिंदी के भक्तिकाल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, अब हम इनका जीवन परिचय अध्ययन करेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। वे एक निर्धन ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। वे बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। सूरदास के पिता रामदास एक गायक थे। सूरदास जन्मांध होने के विषय में मतभेद हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौघाट पर रहते थे और वहीं उनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई, जहां वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य जी ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। सूरदास जी की मृत्यु लगभग 1583 में पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। 84 वैष्णवन वार्ता के वर्णन के अनुसार उनका जन्म रोनकता रेणुका क्षेत्र वर्तमान जिला आगरा के अंतर्गत में आता है, जो मथुरा और आगरा के बीच गौघाट पर भी निवास करते थे। भाव प्रकाश में सूर का जन्म स्थान सीही नामक ग्राम बताया जाता है। वे सारस्वत ब्राह्मण थे और जन्म के अंधे थे। जन्मांध होने के कारण भी उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। इन रचनाओं में सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय दृष्टि भी प्रतिष्ठा करता है। अब हम कविता का सारांश समझेंगे। प्रस्तुत पद सूरदास की सुप्रसिद्ध काव्य रचना भ्रमर गीत से उद्धृत है। इन पदों में वास्तव में सूरदास जी ने अपने हृदय का उत्कट प्रेम श्री कृष्ण के प्रति प्रकट किया है। भगवान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। पहले पद में गोपियां श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को अपने व्यंग बाणों से आहत करती हैं। श्री कृष्ण ब्रज में अपनी लीलाएं कर सभी को अपनी प्रेमाशक्ति का रसपान कराकर मथुरा का राजकाज देखने मथुरा चले गए। वहां जाकर श्री कृष्ण राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और ब्रज में स्वयं नहीं आकर अपने योगी मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। जब उद्धव गोपी संवाद चल रहा होता है तो बीच बीच में उड़ते एक भ्रमर आ जाता है।
तो गोपियाँ भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव को उल्हाना देती हैं। उल्हाना का मतलब है व्यंग देती हैं। ऐसे इस आधार पर सूरदास जी ने यहाँ प्रस्तुत पाठ में 4 पदों की रचना की है। प्रथम पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, तुम तो बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि तुम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हो। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर जल से दूर होता है, वैसे तेल की गागर को जल में डाल दो तो एक बूंद तेल उस पर नहीं टिकता। हम अबला नारियां बहुत भोली हैं, जो कृष्ण के प्रेम में ऐसे लिप्त हो गईं जैसे गुड़ के ऊपर चींटियां चिपक जाती हैं। दूसरे पद में से गोपियां कृष्ण पर व्यंग करती हुई उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, हमारे मन की आशा मन ही मन में रह गई है। अब हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें। कृष्ण के आने की आशा हमने तन मन से कृष्ण के वियोग की व्यथा को सहन किया है। अब तुम्हारा संदेश सुन सुनकर हम विरह की पीड़ा से पीड़ित हो रहे हैं। तीसरे पद में गोपियाँ कृष्ण को अपने जीवन शक्ति बताते हुए कहते हैं कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, हमारे जीवन का आधार हैं। हमने तो अपने इस सहारे को मन क्रम वचन से पकड़ रखा है। इसके साथ चौथे पद में गोपियाँ फिर कृष्ण को अपना शब्द व्यंग्यबाण छोड़ती हुई उद्धव से कहती हैं कि हमें लगता है कृष्ण राजनीति में बहुत चतुर चालाक पारंगत हो गए हैं। तुम्हारा संदेश सुनते ही हम सब कुछ समझ गए में आ गया है। अब हम पद का अध्ययन करेंगे। प्रथम पद है, उद्धव तुम तो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महातेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्ट रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी त्यों पागी। इसमें पुरैन के पत्तों के लिए यहाँ प्रयोग किया है और बड़भागी बड़े भाग्यवान के लिए कहा है। यहाँ अपरस अलिप्त, नीरस अर्थात अछूता होना, तगा धागा या बंधन के लिए है। पुरैन कमल का पत्ता, दागी दाग या धब्बा के लिए है। प्रीत नदी में प्रेम रूपी नदी के लिए। पाँव मीन्स पैर, बोरियो मीन्स डुबोना, परागी माने मुग्ध होना। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अब इसमें इसके भावार्थ के रूप में जैसे प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव को व्यंग करती हैं, उद्धव को व्यंग करती हैं, तो वह कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम प्रेम के धागे से कहीं भी बंधे नहीं हो, तुम्हारा मन किसी में अनुरक्त नहीं है। तुम तो जल में रहने वाले कमल के फूल के समान हो, जो जल में रहते हुए भी जल से दूर हो। जैसे पानी में तेल की गागर रहने पर भी उस पर पानी का प्रभाव नहीं होता, अर्थात तुम उसी तरह प्रतीत होते हो, क्योंकि तुम दिन रात श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हो, फिर भी कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं हो। तुमने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है, ना तुमने कभी कृष्ण के रूप सौंदर्य का रसपान किया है। सूरदास जी कहते हैं कि यह तो हम ब्रज की भोली भाली अबला नारियां हैं, जो कृष्ण के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गई हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। इसमें
गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली जब समझती हैं तो अपने आप को अबला, अभागन समझने लग जाती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में जब पड़ी होती हैं। तो उनके अनुसार कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में पाँव नहीं डुबाया। उसी का यहाँ पर वर्णन किया है। अब गोपियों ने कहा तुम कमल के फूल और तेल लगी गागर के समान हो। उन्होंने ये भी एक उदाहरण दिया था कि कमल के फूल और तेल लगी गागर के समान, क्योंकि जो जल में रहकर भी जल से दूर रहते हैं। जब हमने देखा होगा कि तेल लगी अगर गागर को जल में अगर डालते हैं तो उस पर पानी की एक बूंद भी स्पर्श नहीं होती है। और इसी के साथ साथ गोपियों ने अपने आप को बहुत भोली सरल हृदय कहा। उनका जो हृदय है निस्वार्थ प्रेम से ओतप्रोत भी माना है। अब हम दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अविन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। चाहत होती गुहार जितहि ते उत्ते धार वही। सूरदास अवधीर धरई ज्यों मर जादा न लही। इसमें आधार के लिए आवन मीन्स आगमन की है, बिथा मीन्स पीड़ा या दुख, विरहन वियोग में जीने वाली, विरह दही मीन्स विरह की आग में जलना, होती माने थी, गुहार माने रक्षा के लिए पुकारना, जितहीं ते जहाँ से, उत माने उधर, धार माने योग की प्रबल धारा, धीर मीन्स धैर्य। ये मर्यादा माने मर्यादा का यहाँ वर्णन किया है। अब इसमें कृष्ण के वियोग से पीड़ित गोपियाँ उद्धव को उपालंब देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बात है मन में ही रह गई है। क्योंकि उनके मन में जो स्थित श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही स्थित है, वो सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सहन कर रही हैं कि कृष्ण अवश्य ही वापस लौटकर आएंगे, तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करेंगी, अर्थात उनके सामने व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार भी बनेंगी। परंतु उन्हें कृष्ण का योग संदेश जब मिल जाता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि अब कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गई हैं और इनकी विरह की व्यथा और अधिक बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इसमें गोपियों की जो विरह व्यथा है वह इस पद के माध्यम से सम्मुख आती है। आगे इसमें बताया कि सूरदास जी कहते हैं कि हम अपनी रक्षा के लिए जहाँ से श्री कृष्ण को पुकारती हैं, गोपियाँ इसमें बताते हुए कहते हैं कि हम अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारती हैं, वहीं से तुम्हारे योग संदेश की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। सूरदास जी कहते हैं कि हम धैर्य का धारण क्यों करें जब श्री कृष्ण ने अपनी लोक मर्यादा का पालन नहीं किया है, अर्थात अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया है, जब श्री कृष्ण वापस लौटकर आने वाले नहीं हैं। और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप में रूप सौंदर्य का दोबारा निहारने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछुड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य साहस बंधा हुआ था अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में कहती हैं कि श्री कृष्ण ने समस्त लोक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। क्यों?
उन्होंने हमें एक धोखा दिया है। उन्होंने अपनी लोक मर्यादा का पालन नहीं किया। अब तीसरे पद का इसमें अध्ययन करेंगे हम। हमारे हर हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककरी, सो तो व्याध हमको ले आए देखी न सुनी करी, ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। चक्री का मतलब है इधर उधर घूमना। लकड़ी के लिए कहा है यहाँ पर। स्वप्न मीन्स स्वप्न, दिवस माने दिन, जोग मीन्स योग का संदेश, ककरी मीन्स कड़वी मीन कड़वा, व्याधि माने दुख। इस पद्यांश में गोपियाँ अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हुई उद्धव को कहती हैं कि हमारे पास कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हमारे जीवन का आधार है। हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग संदेश के द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हुई कह रही हैं कि जिस तरह हारिल एक प्रकार का पक्षी जो अपने पंजों में लकड़ी को कड़ी ही दृढ़ता के साथ पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने अपने श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता के साथ पकड़े हुए हैं। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, अर्थात श्री कृष्ण का ही निवास है। यहाँ तक हम सपने में हरि का नाम रटते हैं और इसी वजह से तुम्हारा योग का संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत हो रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस योग के संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसके पश्चात आगे फिर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम इस संदेश को उन लोगों के लिए सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से चलायमान है, इधर उधर डूबा रहता है, कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल समाहित नहीं होता, जिन्होंने जो एक स्थान पर स्थित नहीं रहते। शायद ये योग का संदेश उन पर आपके लिए सफल होगा। आगे गोपियों को योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है, तो ऐसा वो कहती हैं कि ये एक ऐसा रोग है कि जिसमें ये हमें कभी भी प्रतीत नहीं होता। अब चौथे पद का अध्ययन करेंगे। हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मद करके समाचार सब पाए, इक्यत चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो जिनकी जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हते चुराए, ते क्यों अनीत करे आपन जे अपनी नीति छुड़ाए, राज धर्म तो ये सूर जो प्रजा जाहि सताए। इसमें बताया कि व्याधिमीश रोग करीमानित उनका मन मधुकर भौरा उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर होते माने थे, पठाए माने भेजा, आगे के माने पहले के अनुसार, परित माने दूसरों के कल्याण के लिए, डोलधाय माने इधर उधर घूमना, फेर माने फिर से, पाइए माने पालेगी, अनीत माने अन्याय। इस पद्यांश में गोपियाँ श्री कृष्ण को राजधर्म का स्मरण कराती हुई उन पर व्यंग करती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण से बहुत नाराज हैं और इस पद्यांश में नाराजी भी व्यक्त करती हैं। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी हमें ये बताने का प्रयास किया है कि
किस प्रकार गोपियों की कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मुड़कर उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव, जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही बहुत चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब और चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश देने लगा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो यहाँ दाद देनी होगी कि जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हमें उन्हें भूल जाएं, ऐसा तो कतई संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे हमारा ध्यान हमारा मन वापस अवश्य मिल सकता है। तो गोपियाँ इसी राजधर्म का स्मरण कराती हुई उद्धव से कहती हैं कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति की पढ़ाई कर ली है कि हे उद्धव, हम तो तुम्हारा योग संदेश सुनकर ही समझ गए थे कि कृष्ण पहले तो बहुत चतुर चालाक थे, अब उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथों का भी अध्ययन कर लिया है, इतने बुद्धिमान हैं कि हमारे लिए योग का संदेश भी भेज दिया। अब पाठ्य पुस्तक के आधार पर हम प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। उत्तर है इसका, उद्धव को भगवान कहने में गोपियों का एक ही व्यंग निहित है कि उद्धव कृष्ण के अंतरंग मित्र हैं, पर हृदय से कृष्ण के निकट नहीं है, वह कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते, तेल की गागर, कड़वी ककड़ी के साथ की है। यहाँ कवि ने इन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव की अनासक्ति को प्रकट किया है। तीसरा क्वेश्चन, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने उद्धव को बहुत कुछ उलाहने दिए हैं कि पहला उन्होंने कहा कि व्यंग में भगवान कहा, कमल दल, तेल की लगी गागर कहा। गोपियों को उसे भ्रमर कहना भी व्यंगोक्ति ही मालूम पड़ता है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश से गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया होगा। उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश गोपियों की वियोगाग्नि में घी का काम करता है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पहले ही तड़पती हैं और एक दिन कृष्ण के विपरीत उन्हें योग संदेश भेजा गया, जिसे सुनकर गोपियों को वियोगाग्नि और भड़कती हुई प्रतीत होती है। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। इस कथन के माध्यम से गोपियों ने अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहा कि कृष्ण ने लोक मर्यादा का पालन नहीं किया, उसने दिए हुए वचन का निर्वाह भी नहीं किया। इसके विपरीत योग का संदेश भेजकर हमारी तड़प को और अधिक बढ़ा दिया है, जिसके कारण हम अग्नि में जलती हुई जैसे प्रतीत हो रहे हैं। इसमें पूरे पाठ में गोपियाँ और उद्धव का जो वियोग का संदेश है, उसी का दृश्य हमें देखने को मिलता है। राजधर्म में भी जो उन्होंने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से कहा कि गोपियों ने कृष्ण को कौन से राजधर्म का स्मरण कराया, तो इसमें राजा का जो राजधर्म बताया, उन्होंने प्रजा हित का पालन करना, राजा की प्रजा पर अन्याय न हो, परंतु
कृष्ण के कार्यकाल में तो कृष्ण अपनी ही प्रजा पर अन्याय कर रहे हैं, ये उन्होंने राजधर्म बताया। गोपियाँ कृष्ण पर भी यही व्यंग करती हैं कि कृष्ण तो मथुरा में जाकर राजनीति के प्रकांड विद्वान बन गए हैं, कि जिस कारण उद्धव को व्यंगोक्ति के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास किया है। अब इसमें अगला ये क्वेश्चन थे कि जैसे कौन कौन से उदाहरण दिए। उदाहरण अब इसमें कमल पत्ता का दिया था, तेल की गागर के लिए कहा था, और भ्रमर भी कहकर उन्होंने संबोधित किया था। अब इससे अगला क्वेश्चन है, देखो छठा क्वेश्चन, इसमें हम पढ़ेंगे कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने अनेक रूपों में प्रकट किया है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुण से चिपटी हुई मानती हैं। दूसरा नंबर, उनका हृदय कृष्ण के प्रति इतना आसक्त है कि जैसे हरिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रखता है, उसी तरह उन्होंने कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानते हुए उसे दृढ़ता से पकड़ रखा है। गोपियों ने उद्धव से कहा कि अपनी योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दो जिनका मन मोहमाया के चक्कर में उलझा हुआ रहता है। गोपियाँ कृष्ण को सोते जागते हमेशा ध्यान रखती रहती हैं, उनका जाप करती रहती हैं। क्वेश्चन 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। अभी हमने ये पद पढ़ा था मन चक्री वाला, इसमें जिनका मन चक्री, तीसरे पद में इसका हमने अध्ययन किया था इस क्वेश्चन का। गोपियाँ उद्धव पर एक और व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा योग का संदेश हमारे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण को समर्पित है। तुम अपना योग का संदेश ऐसे लोगों को दो जिनका मन मोहमाया में भ्रमित हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करो। सूरदास जी के संकलित पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ साकार ब्रह्म की उपासक हैं। उनके लिए योग नीरस प्रतीत होता है, निराकार ब्रह्म की ओर प्रेरित करता है। वे योग को अपनी प्रेम भक्ति में बाधक मानती हैं, कड़वी ककड़ी के समान भी योग को मानती हैं, जिसमें उन्होंने उद्धव पर तरह तरह के कटाक्ष भी किए हैं, जिस कारण से वह उस योग के संदेश को अपनाना नहीं चाहती हैं। प्रश्न अगला, इसमें गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म केवल प्रजाहित होना चाहिए, क्योंकि राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा पर कोई अन्याय नहीं करना। परंतु कृष्ण के कार्यकाल में कृष्ण अपनी प्रजा पर स्वयं ही अन्याय कर रहे हैं। गोपियों को कृष्ण, अगला क्वेश्चन है इसमें, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। उत्तर, गोपियों की अनुभूति बहुत ही संवेदनशील प्रतीत होती है। वे अनुभव करती हैं कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। वह हमसे वायदा करके गए थे कि कुछ समय पश्चात हमसे मिलने अवश्य ही आएंगे, परंतु योग का संदेश हमारे लिए भेजकर उन्होंने हमारे साथ छल कपट का व्यवहार किया है। अब इस योग के संदेश के द्वारा हमारा मन अवश्य ही वापस मिल जाएगा। क्वेश्चन अगला, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को कैसे परास्त किया। उत्तर, योग विद्या में पारंगत ज्ञानी उद्धव गोपियों की निश्चल निष्कपट व एकनिष्ठ भक्तिभाव धारा के समक्ष निरुत्तर हो गया
गोपियों की वाक्पटुता उनके हृदय की स्पष्टता को प्रकट करती है। वे हृदय से सरल और स्पष्ट संवेदनशील हैं, अपनी बात को स्पष्ट कह देती हैं, व्यंग करने में भी बहुत कुशल हैं। तभी तो उसको भाग्यवान, कमलदल, तेल की गागर, उसके योग के संदेश को कड़ी ककड़ी कहती हैं और अत्यंत भावुक भी हैं। वे किसी कीमत पर कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ना चाहती हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। सूरदास जी का भ्रमर गीत सगुण ब्रह्म की उपासना का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पूरे काव्य ग्रंथ में गोपियों की उत्कृष्ट प्रेम भक्ति अभिव्यक्त हुई है। नंबर 2, गोपियों के वाक् चातुर्य का अनूठा भाव ग्रंथ माना जाता है। तीसरा, पूरे काव्य में सगुण और निर्गुण भक्ति का द्वंद्व दिखाई दिया गया है और अंत में सगुण भक्ति की विजय को दर्शाया गया है। नेक्स्ट, सूरदास जी के पद गेय पद हैं। मंदिरों में अक्सर इन पदों को गाया जाता है। संगीतात्मकता के गुण से युक्त सूरदास जी के पद ये बहुत मनोरम और मधुर व अनूठे प्रतीत होते हैं। सूरदास जी ने इन पदों की रचना ब्रज भाषा में